ये समय फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के स्टूडेंट्स या फर्स्ट ईयर के और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। क्या है, उनको अपने विषय का चयन करना है। विडंबना ये है, जो फर्स्ट ईयर के छात्र आए हैं, फर्स्ट सेम के छात्र आए हैं, उनको ये नहीं मालूम है कि उनके पेपर्स क्या क्या होने चाहिए और वो कैसे चूज़ कर सकते हैं। जबकि नई शिक्षा नीति ये स्वतंत्रता देती है हर छात्र को कि वो अपनी रुचि के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से और अपने उसका भविष्य क्या है उसके हिसाब से अपने प्रश्न पत्रों का चयन करे। तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि फर्स्ट सेम या फर्स्ट ईयर और थर्ड सेम या सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए क्या क्या पेपर हैं, उनको कैसे कैसे वो चूज़ कर सकते हैं। जो फर्स्ट सेम के छात्र हैं या प्रथम वर्ष के छात्र हैं, उनका मेजर और माइनर दो पेपर तो उनको सेलेक्ट करने हैं। तो उन्होंने दो पेपर सेलेक्ट कर लिए, एक मेजर सेलेक्ट कर लिया, एक माइनर सेलेक्ट कर लिया। इसके अलावा उनके जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स होता है और एक एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स होता है। जो फर्स्ट सेम के छात्र हैं उनके लिए एबिलिटी इन्हेंसमेंट का तो अनिवार्य विषय होता है, उसमें अनिवार्य रहता है फर्स्ट सेम में कि वो पर्यावरण से रिलेटेड होता है, हिंदी अंग्रेज़ी से रिलेटेड होता है। लेकिन जो जेनरिक इलेक्टिव है ये बड़ा महत्वपूर्ण कोर्स है। ये ऐसा कोर्स है जो कि इसको ऐसे चूज़ करना चाहिए जो कि आपके विषय से संबंधित ना हो, जिससे आपको अन्य विषयों, अन्य संकायों की जानकारी प्राप्त हो जो आपकी रुचि के हिसाब से हैं। यदि आप जीसी में आप मान लीजिए विज्ञान के छात्र हैं और आपकी रुचि म्यूज़िक में भी है, संगीत में भी है, तो आप जीसी में एक संगीत का भी पेपर ले सकते हैं। अगर आपकी रुचि है संगीत में, जैसे कि जीसी में वोकल भी है, तबला भी है, आप वोकल चाहें तो वोकल ले सकते हैं, तबला चाहें तो तबला ले सकते हैं। इसी तरह से इंग्लिश लिटरेचर में अगर आपकी रुचि है तो उनके यहाँ भी कई पेपर चल रहे हैं। जीसी के अंतर्गत फर्स्ट सेम में मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स ले सकते हैं, या लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स ये पेपर है। इसी तरह से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके आपको पता करना पड़ेगा, या वेबसाइट से कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने महाविद्यालय की या विश्वविद्यालय में जहाँ भी आप पढ़ते हैं कि आपको कौन सा पेपर लेना है। अब जब थर्ड सेम आता है, फर्स्ट और सेकंड सेम में तो यही रहता है, तो थर्ड सेम यस आपके मेजर और माइनर वो तो ठीक है, और जेनेरिक इलेक्टिव आप जो चूज़ करेंगे थर्ड सेम में वो है, उसको भी देख लेना है आपको क्या चाहिए। इसके अलावा एबिलिटी इन्हेंसमेंट जो था, जो कि अनिवार्य था, वो अब नहीं है। अब उसकी जगह स्किल एनहांसमेंट कोर्स आ गया, एसईसी कोर्स आ गया। अब एसईसी का आपको ऐसा पेपर लेना है जो कि ये एसईसी इसलिए किया गया है कि ये आपके मेजर पेपर में हेल्प करे। तो आपका जो मेजर पेपर है तो उससे रिलेटेड आपको एसईसी कोर्स लेना है। वो भी दो दो, एक एक डिपार्टमेंट दो दो तीन तीन चला रहा है, आप अपनी रुचि के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन वो मेजर से रिलेटेड होना चाहिए। उससे वो वैल्यू बेस्ड होगा, स्किल बेस्ड होगा, जिससे कि आप जो है अधिक से अधिक अपने मेजर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उसमें पारंगत भी हो सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने शासन की ओर से ई प्रवेश, ई पोर्टल के माध्यम से 21 सितंबर लास्ट डेट दी थी कि आप अपने विषय में परिवर्तन कर सकते हैं, संकाय में परिवर्तन कर सकते हैं, अपने कोर्सेज में परिवर्तन कर सकते हैं। वो 21 सितंबर थी जो कि निकल गई, लेकिन अभी आज ही शासन ने वो तारीख बढ़ाई है। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के लिए फिर से पोर्टल खुल रहा है। जिन छात्रों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने गलती से कुछ दूसरा सब्जेक्ट भर दिया था या उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो उनके लिए ये चांस है एक कि वो 1 से 7 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन जाके पाठ्यक्रम देख के अपनी रुचि के हिसाब से पाठ्यक्रम चयन करें। ये जिस तरह से मैंने फर्स्ट सेम और थर्ड सेम दोनों के लिए ही बताया है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका जेनेरिक इलेक्टिव कैसे आपको चूज़ करना है, ये डिपेंड करता है, ये आपकी क्षमताओं पे है कि आप क्या लेंगे। और स्किल एनहांसमेंट का कौन सा कोर्स आप मेजर के सपोर्ट के लिए ले रहे हैं वो ध्यान रखना है। ये जो पहला फर्स्ट सेम, सेकंड सेम और थर्ड सेम का जो पाठ्यक्रम है ये लेवल 5 के हैं। जैसे ही आप फोर्थ सेम में पहुंचेंगे वो लेवल 6 के कोर्सेज हो जाएंगे, जिसकी जानकारी मैं आगे दूंगा।